हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए एक और नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के ऊपर। आप सबको पता ही होगा कि कल की मूवी में बहुत सारी स्टार कास्ट रहने वाली है, जैसे कि प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन। और भी बहुत सारे स्टार्स के नाम है जिसमें हम आगे बात करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि कल की मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया था। मेकर्स की कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम रह रहा था उसमें, इसकी वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में मेकर्स ने एक न्यू रिलीज डेट अनाउंसमेंट की है जिसमें एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की हुई थी कैप्शन, द स्टोरी दैट एंडेड 6000 इयर्स अगो बिगिंस 9 मई 2024। तो ऐसी कौन सी कहानी है जो 6000 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन उसी कहानी के पन्ने एक बार फिर से पलटे जाने वाले। और इन 6000 सालों की काउंटिंग किस बेसिस पे की गई है। साथ ही साथ हमें इस पोस्टर में कुछ ऐसी डिटेल्स देखने को मिली जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि प्रभास का कैरेक्टर ही इस मूवी में कल्कि का अवतार है, चाहे मेटाफोरिकली से, लेकिन आई एम 99% श्योर। तो ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, और साथ ही कुछ इनसाइट्स कल की मूवी से जुड़ी हुई। कल्कि के पोस्टर में हमने देखा प्रभास के कैरेक्टर का एक ऑफिशियल लुक, वो भी कंप्लीट कॉस्ट्यूम के साथ। और इस कैरेक्टर के हाथ में किस स्टिक है और उसके ऊपर एक शिप ओवर कर रही है, ऊपर भी हमें काफी कुछ डिटेलिंग देखने को मिलती है जिसके ऊपर हम आगे बात करें। ये सब चीजें समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि 6000 सालों वाला फंडा क्या है। ऐसी कौन सी कहानी थी जो 6000 साल पहले खत्म हुई, जो एक बार फिर हमारे सामने आने वाली है। वो कहानी है महाभारत की। कल की मूवी में महाभारत का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलने वाला है। अब ये 6000 कैसे कैलकुलेट किया है मेकर्स ने। इस मूवी की फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन होने वाली है 2898 AD, जो कि हम सब जानते हैं। और मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत की वॉर थी वो 18 फरवरी 3102 BC को खत्म हुई थी। ऐसे तो काफी सारी थ्योरीज एंड कैलकुलेशंस हैं महाभारत की डेटिंग को लेकर, लेकिन जो डेटिंग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो है आर्यभट्ट की डेटिंग, और उसके अकॉर्डिंग यही डेट मान्य है। तो हम सब भी यही मानकर चलते हैं कि कल की मूवी की टाइमलाइन में भी महाभारत की वॉर खत्म हुई थी 3102 BC, और मूवी की टाइमलाइन भी 2898 AD में, यानी दोनों के बीच का गैप हुआ 6000 साल। यहाँ पर जिस स्टोरी का जिक्र हो रहा है जो कि खत्म हो चुकी थी लेकिन वो वापस से कंटिन्यू होने वाली, वो यही महाभारत वाली स्टोरी ही है। लेकिन वो कहानी कल की मूवी के साथ एक या दो या उससे अधिक ज्यादा तरीकों से जुड़ी हुई हो सकती है। दो तरीकों से जुड़ी हुई है ही, या ज्यादा भी हो सकती है। अब वो दो तरीके कौन से हैं? पहला तो ये, ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के बाद द्वापर युग समाप्त और आंशिक रूप से कलयुग का प्रारंभ हुआ, जो कि कालांतर में संपूर्ण रूप से स्टार्ट हो चुका। और क्योंकि मूवी कल की मूवी के बारे में है तो हम सब जानते हैं कि कल्कि की कहानी में कली दानव कितना प्रोमिनेंट कैरेक्टर, जो कि कलयुग की कहानी का अधिष्ठाता है। तो एक तो कनेक्शन ये हुआ महाभारत, और दूसरा कनेक्शन है अमिताभ बच्चन का, यानी कि अश्वत्थामा। हमने ग्लिम्स में भी देखा कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर किसी एशियन टेम्पल जैसी जगह में तपस्या में लीन है, और वहां एक रोबोट पहुंच जाता है और उस कैरेक्टर की तपस्या भंग हो जाती है। फिर हम उसको काफी पुराने चित्रों में लिपटे हुए देखते हैं, और उसके आसपास धूल मिट्टी जमी हुई है और मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। और इससे ये पता चलता है कि इसके आसपास यानी कि काफी टाइम से यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुई, और ये एक ही जगह पर काफी समय से बैठे रहे होंगे। और फोरहेड पर एक पट्टी बंधी हुई देख सकते हैं, जो शायद इनके फोरहेड के घाव को छुपाने के लिए बांधी गई होगी। तो इन सभी चीजों से यही इंडिकेशन निकलता है कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर ही इस मूवी में अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो अश्वत्थामा एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन लेकर आते हैं द्वापर से कलयुग में, महाभारत वॉर के आखिरी टाइम। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वो श्राप, और उस कहानी का वो श्राप वाला पन्ना अब 6000 साल बाद यानी कि 2898 AD में खुलने वाला है। यानी कि इस बात के मैक्सिमम चांस हैं कि कल की मूवी की स्टोरी लाइन में अश्वत्थामा को मिले वो श्राप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को मूवी में देखने को मिल सकता है। अश्वत्थामा काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इस मूवी के लिए। हमने ग्लिम्स में भी देखा था, अश्वत्थामा अपनी स्टिक से प्रभास के कैरेक्टर ऊपर अटैक करते हैं और वो उसको कैच कर लेता है। और ये मोशन पोस्टर जो हमने देखा ये उसी मोमेंट से कैप्चर किया गया हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अश्वत्थामा की स्टिक में कुछ ऐसा रहस्य छुपा हो जिसकी वजह से प्रभास उसे अपने हमेशा के लिए अपने पास रख लेता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम अपने हाथ में रखकर घूमे, इट्स लाइक जब उसको उसकी जरूरत होगी तो वो उसको निकाल लेगा। इससे एक और थ्योरी भी निकलती है, हो सकता है मे बी एंड तक आते आते अश्वत्थामा खुद को सेक्रीफाइस कर दे किसी कॉज के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पर्पस अब फुलफिल हो चुका होगा, कल्कि का अवतारण हो चुका होगा, मेटाफोरिकली ही सही। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मूवी की टाइमलाइन में प्लेस करने वाले इवेंट्स में एकदम एंड में जाकर होगा। फिर हम इस पोस्टर को देखें तो ये जो शिप है उसको अगर हम ध्यान से देखें हमें और भी चीजें नोटिस होती है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज है प्रभास का कैरेक्टर कल्कि अवतार को लेकर। लेकिन उसके ऊपर हम बाद में पहले एक दो और छोटी लेकिन प्रोमिनेंट डिटेल्स पर बात करते हैं। जैसे कि हम उसी शिप में एक कॉइन को देख सकते हैं जो कि हमने राइडर्स की कॉस्ट्यूम में भी देखा। वेल, इस कॉइन से ये साफ हो जाता है कि ये शिप इस मूवी के विलन की है। ये शायद वही शिप है जो हमने फिल्म्स में भी देखी थी, जिसमें हमने राइडर्स को शाश्वत चटर्जी के कैरेक्टर के साथ देखा। शाश्वत चटर्जी का कैरेक्टर इस मूवी के मेन विलन यानी कि कमल हसन के कैरेक्टर के बाद सेकंड इन कमांड होने वाला है। और मैं पर्सनली इस कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शाश्वत चटर्जी एक ब्रिलियंट एक्टर है। वैसे तो वो मेनली एक बंगाली एक्टर है, लेकिन हम उन्हें इससे पहले भी काफी सारी हिंदी मूवीज में भी देखते, जिसमें उनकी हिंदी डेब्यू फिल्म में कहानी का जो बॉब विश्वास का कैरेक्टर था बहुत ज्यादा फेमस। इंटरेस्टिंगली इन्होंने एक और महाभारत बेस्ड प्रोजेक्ट में काम किया, एक बंगाली सीरीज महाभारत मर्डर के नाम से है, जो ऐसे किलर की कहानी है जो अपने आप को मॉडर्न डे का दुर्योधन समझता है और महाभारत नैरेटिव के हिसाब से मर्डर करता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग।
अब इसका कॉन्सेप्ट सुन के आपको असुर वाली वाइब आ रही होंगी। खैर, शाश्वत चटर्जी जैसे ब्रिलियंट एक्टर का पोटेंशियल दिखाने के लिए कल की जैसी लार्ज स्केल मूवी उनके लिए एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे ये वही शिप है जो हमने गेम्स में देखी, और इस शिप पर हम एक और निशान देख सकते हैं जो कि अगेन उस कॉइन के जैसा ही, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए काम करता हो ऐसा लग रहा है। लेकिन इस पोस्टर की जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ। मैंने क्यों कहा था कि आई एम 99% श्योर, क्योंकि प्रभास का कैरेक्टर इस मूवी में कल्कि है। और भाई ये चीज हमारे कब से सामने थी और हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। प्रभास का जो कैरेक्टर देख रहे हैं जो कि स्टिक लिए हुए हैं, उसकी कॉस्ट्यूम को अगर ध्यान से देखें, इसकी कॉस्ट्यूम के अपर चेस्ट पर हमें निशान देखने को मिलते हैं। इसको अगर थोड़ा और गौर से देखेंगे, तो ये हमें किसी तिलक जैसा नजर आएगा। और इंटरेस्टिंगली हम इसको अगर उल्टा करके देखते हैं तो ये सीधा सीधा एक वैष्णव तिलक में चेंज हो जाता है। और इससे ज्यादा और क्या ही सबूत चाहिए आपको। प्रभास ही इस मूवी में कल की अवतार प्ले कर रहे हैं। मे बी वो कल की अवतार ना हो, बल्कि एक काइंड ऑफ चूजन वन सुपर हीरो हो, जिनको मेटाफोरिकली सही लेकिन कल की मान लिया जाए। बट जो भी हो, ये वही कैरेक्टर है और ये कब से हमारी आंखों के सामने था और हम इसे पहचान भी नहीं पाए। इवन हम पोस्टर में भी इनके पीछे काफी सारी जनता को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगेन ये डिनोट करता है कि ये सारे विलन के सताए हुए लोग हैं जो कि इस कैरेक्टर की शरण में आए। और इस कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस जनता के ऊपर कितना ज्यादा है, हम उस कैरेक्टर के पीछे जनता को देखकर लगा सकते हैं। भाई काउंट करना इम्पॉसिबल है, इतनी जनता है, यानी कि कितना बड़ा स्केल है इसके इन्फ्लुएंस का। भाई मैं ऑलमोस्ट अब 99 नहीं, अब मैं 100% श्योर हूँ प्रभास ही इस मूवी में कल्कि का रोल प्ले कर रहे हैं मेटाफोरिकली। अब तुम लोग ये बताओ कि तुम मेरी इस थ्योरी से कितना एग्री करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए सी यू सून।